हाय दोस्त। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये नहीं है कि हम कितने साल जीते, बल्कि ये है कि हमने किन लोगों के साथ जिया। वक्त सब कुछ बदल देता है, चेहरे, हालात, सपने, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त की मार से भी नहीं टूटते। आज की भागती जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं बाद में मिलेंगे, फुर्सत में बात करेंगे, अभी समय नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा है अगर बाद में कभी आया ही नहीं तो? दोस्ती सिर्फ साथ बैठने का नाम नहीं, दोस्ती है एक दूसरे के दिल में जिंदा रहना। आज की कहानी आपको हंसाएगी नहीं, शायद रुला दे, लेकिन एक बात जरूर सिखाएगी। जो अपने हैं उन्हें कभी कल पर मत छोड़िए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो कहानी शुरू करने से पहले एक पल रुकिए और अपने दिल में उन दोस्तों को याद कीजिए जो कभी आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। और आइए सुनते हैं 4 दोस्तों की कहानी जो हमें सिखाएगी कि सच्ची दोस्ती मौत के बाद भी जिंदा रहती है। 4 दोस्त, वक्त से भी मजबूत दोस्ती। एक छोटे से शहर के कॉलेज में 4 जिगरी दोस्त पढ़ते थे, प्रवीण, राकेश, सुनील और मोहन। चारों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन दिल एक जैसे थे। कॉलेज की कैंटीन, लाइब्रेरी, मैदान, हर जगह उसकी हंसी गूंजती रहती थी। वो कहते थे, जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए, दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। कॉलेज के आखिरी दिन जब सब अपने अपने रास्ते पर जाने वाले थे, मन भारी था। तभी प्रवीण ने मजाक में कहा, क्यों न 40 साल बाद यहीं मिले। सब हंस पड़े। मोहन बोला, अगर जिंदा रहे तो जरूर। राकेश ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया, पक्का वादा। चारों ने उसी कॉलेज के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे 40 साल बाद मिलने की शर्त लगाई। 40 साल बाद समय किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह गुजर गया। बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, लेकिन यादें आज भी वही थी, वैसी थी। तय दिन, तय जगह, बरगद के पेड़ के नीचे सबसे पहले पहुंचा राकेश। कुछ देर बाद सुनील आया, फिर मोहन। तीनों गले लगे, आंखों में चमक थी, पर एक नाम हर किसी के होठों पर था। प्रवीण कहाँ है? घड़ी आगे बढ़ती रही, पर प्रवीण नहीं आया। मोहन बोला, शायद देर हो गई होगी, लेकिन दिल किसी अनजाने डर से भरने लगा। तभी वहाँ एक युवक आया, करीब 35-40 साल का, शांत चेहरा, नम आंखें। उसने धीरे से पूछा, आप प्रवीण के दोस्त हैं? तीनों चौंक गए। युवक ने कहा, मैं उसका बेटा हूँ, आदित्य। तीनों के दिल धड़कने लगे। आदित्य ने भारी आवाज में कहा, पापा आज नहीं आ सके। सुनील ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ उसे? आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा को कैंसर था, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे कुछ महीने पहले हमें छोड़कर चले गए। तीनों दोस्तों की आंखें भर आई, बरगद के पत्ते भी मानो खामोश हो गए। आदित्य ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। पापा ने यह खत आप लोगों के लिए छोड़ा था और मुझसे कहा था सबसे बाद में आना, ताकि मेरे दोस्त पहले मिल सके। कागज खुला, प्रवीण का खत। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ जाना मैं नहीं आ पाया। बीमारी ने शरीर तोड़ दिया, पर दोस्ती नहीं। मैं चाहता था कि तुम तीनों पहले मिलो, हंसो, पुरानी बातें याद करो, क्योंकि हमारी दोस्ती में मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मेरी जगह मेरा बेटा जाएगा, उसे भी अपना दोस्त समझना। याद रखना, दोस्ती वक्त से नहीं दिल से चलती है। तीनों दोस्त फुट फुट कर रोने लगे। 40 साल की दोस्ती आंखों में बह निकली। राकेश ने आदित्य को गले लगा लिया। तुम हमारा चौथा दोस्त है, मोहन बोला।
प्रवीण गया नहीं है, वो हमारी यादों में जिंदा है। सुनील ने बरगद के पेड़ की ओर देखा। हम आज भी 4 के 4 हैं। कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्ची दोस्ती समय, दूरी और मौत से भी नहीं टूटती। जो दिल से जुड़ गए वो हमेशा जिंदा रहता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।